दलील देरो फोर्ट सिंध के ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में सकरन के पास वाक़ है। यह किला 18वीं सदी ईस्वी के दौरान तालपुर दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। इस किले का मकसद ख़ित्ते में दिफाई हिकमत अमली के तौर पर काम करना था। इस किले की बनावट गोल है, जिसका दायरा तकरीबन 900 मीटर पर मुहित है। इसकी दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 12 मीटर तक है। इस किले की तामीर में मिट्टी की ईंटें, गारा और चूना इस्तेमाल किया गया था। किले का मरकज़ी दरवाज़ा 4 मेहराबी तर्ज पर है, जो कि एक मुस्ततील की तरह दाखिली रास्ते में खुलता है। इस दाखिली रास्ते में 4 कमरे हैं, जो मुमकिन तौर पर मुहाफ़िज़ों के लिए इस्तेमाल होते थे। किले के इर्द गिर्द 12 बुर्ज तामीर किए गए थे, जो इसकी हिफाजत में मददगार होते थे। सन 2018 में हुकूमत सिंध ने इसे सकाफ़ती वर्सा करार दिया था। आजकल ये किला निजी मलकियत में है और खस्ता हाली का शिकार है। चूँकि इस किले के अंदर अब लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए बाहर से आने वालों को वो किले में दाखिल नहीं होने देते। अलबत्ता आप किले के दाखिली दरवाजे तक महदूद होकर इस किले को देख सकते हैं। चलें भाई, 9:15 बज गए। अभी तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे उठे, 5:30 बजे के उठे हुए और अभी 9:15 हो रहे हैं, क्योंकि हम 2 बंदे जल्दी उठ गए थे, बाकी लोग तो बहुत देर से उठे। और फिर सामान पैक करते करते अभी तो नाश्ता भी नहीं किया हमने। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अभी सीन ये है कि कल हमने किया था रात कैंपिंग यहाँ पे, और अभी जो है हम निकल रहे हैं यहाँ से पाई फॉरेस्ट से और दलील देरो फोर्ट जा रहे हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है दलील देरो का, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे वापस कराची के लिए निकलेंगे। थोड़ा सा आज स्ट्राइक वगैरह का सीन चल रहा है इंटीरियर में, तो अल्लाह खैर करे, रास्ते ब्लॉक ना हो, बाकी तो टेंशन नहीं है। और अभी नाश्ता नहीं किया हमने, तो नाश्ता करेंगे यहाँ रास्ते में कहीं, पेट्रोल फुल कराएंगे। हाफ़ टैंक तो है मेरा, लेकिन पेट्रोल फुल कराते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं दलील देरो फोर्ट। तो ये पाई फॉरेस्ट लॉज था जहाँ पे हमने रात कैंपिंग की थी, उसके सामने। और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर बाद बाहर मेन गेट आता है, जहाँ से एग्ज़िट होते हैं। तो अच्छा खासा अंदर आके ये रात अच्छी गुजरी। मौसम ठंडा था, मतलब गर्मी नहीं थी, हवा बंद थी। हालांकि रात हवा नहीं चल रही थी, फिर भी ठंडक सी थी, खुनकी थी रात में। और सुबह होते होते अच्छी खासी ठंडक हो गई थी, मज़ा आ रहा था। और अब इस टाइम 9:22 हो रहे हैं और अभी फिर गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन हवा स्टिल ठंडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब टेम्परेचर मीटर मेरा ख़राब हो गया, वरना उस पर हम चेक कर लेते थे पहले कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। ये है सीन, देखें कितना लंबी सड़क जा रही जंगल के बीच में से, और अच्छी खासी रोड डाली हुई इन्होंने जंगल के अंदर तक। कल रात यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो काफ़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और यहाँ के डीसी ऑफिस और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे रात को। 2-3 बज गए उनको रात को, शाम से आग लगी हुई थी, और बुझाते बुझाते 2-3 बज गए तकरीबन। कह रहे हैं कि 20-25 एकड़ के ऊपर आग लगी हुई थी। और ये जो फॉरेस्ट है पूरा, ये तकरीबन 5000 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया है, वरना बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था ये सिलसिला। और आज सुबह यहाँ बड़े डिफरेंट बर्ड्स की साउंड आ रहे थे, और कल मगरिब के टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा मक्खियों की आवाज़ थी, और बड़े बड़े मक्खियों के जो है वो झुंड घूम रहे थे दरख्तों के ऊपर। पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, फिर हमारी नज़र पड़ी ऊपर आसमान पे, तो बड़े बड़े छत्ते थे मक्खियों के जो भिनभिना रहे थे, और उनकी आवाज़ बहुत ऐसा लग रहा था स्पीकर बज रहे हैं बड़े बड़े मक्खियों के। तो बड़ा नया एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस फॉरेस्ट का। मज़ा आया बहरहाल, बहुत मज़ा आया। जस्ट ये है कि पब्लिक स्पॉट नहीं है, तो आप
ऐसे बगैर परमिशन के अंदर आ नहीं सकते यहाँ पे, ये एक इशू है। अगर ये पब्लिक स्पॉट होता या पब्लिक के लिए ओपन होता तो एक बेहतरीन कैंपिंग स्पॉट था, बेहतरीन डे पिकनिक स्पॉट था ये। दोनों तरफ यहाँ दरख्त करीब करीब आ गए हैं तो ये ज़्यादा और खूबसूरत पैच है। ये हमारे दिशान मलिक भाई हैं, TRP थंडर राइडर्स क्लब के एडमिन, और वो आगे गुलाम नबी जुनेजो जा रहा है, वो भी थंडर राइडर्स पाकिस्तान का मेंबर है। पीछे साजिद भाई हैं जो अक्सर मेरे साथ राइड पर होते हैं। तो लॉजिस पाइल फॉरेस्ट लॉजिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो टोटल 4 किलोमीटर था। वेरी गुड। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, नवाब शाह, और सीधे हाथ पे सकरन रोड जा रही है। जब हमें ये सीधा जाएंगे तो सक्खर, और हमें शहीद बेनज़ीराबाद जो कि पुराना नाम नवाब शाह है, उस तरफ जाने के लिए पुल चढ़ के जाना है। शहीद बेनज़ीराबाद, ये सारे एरियाज़ हैं। यहाँ फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं, इससे पहले आज तक कभी नहीं आया ना। सकरन वाली अंदर जो पाई फॉरेस्ट गए थे ये भी फ़र्स्ट टाइम गए थे, और अभी जो ये शहीद बेनज़ीराबाद या नवाब शाह की साइड जो हम जा रहे हैं ये भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। दलाइल देरो फोर्ट पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो जस्ट 3 किलोमीटर रह गया फोर्ट यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है कहीं यहाँ पर। रोड अच्छी बनी हुई है ये सकरन और बेनज़ीराबाद नवाब शाह वाली। मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी जो है वो है एग्रीकल्चर ज़मीन है सारी। पूरा सामने भाई दलील देरो फोर्ट जो हमें नज़र आ रहा है यहीं से ही। तो थोड़ा इसके करीब जाते हैं। मैंने यहाँ असल में ड्रोन शॉट्स लेने हैं यहाँ के, क्योंकि अंदर तो इसके पूरे आबादी है, तो अंदर जाने का तो मेरा कोई प्लान यहाँ पे है नहीं। जस्ट मैं ये चाह रहा था कि कुछ ड्रोन शॉट्स यहाँ के लूँ और वो आपको दिखाऊं। ये देखो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल दलील देरो। तो भाई आपको हमने दलील देरो का गवर्नमेंट स्कूल भी दिखा दिया। रास्ता यहाँ से नहीं था, आगे से। ये आ गया भाई किला बिल्कुल सामने हमारे। क्या बात है। कैसे अजूबे हमारे दरमियान मौजूद है और हमें मालूम नहीं है इन चीज़ों का। ईंटें तो इसकी ऑलमोस्ट ख़त्म शुद्ध। ओके, आगे नहीं जाना भाई, आगे गांव वाला घर, आगे नहीं जाना। ये है जी दलील देरो का एंट्रेंस गेट। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो बात मैं कह रहा हूँ हिंद कोट जो मालिक हाजी धनी बख्श मीर बहार वल्द लाल खान ज़मींदार, मोहम्मद सिद्दीक वल्द मोहम्मद उस्मान खान मीर बहार ज़मींदार। मालिकों के नाम लिखे हैं भाई इन्होंने बोर्ड के। ये अभी के मालिकों के, पुराने मालिकों के नहीं हैं। चलो थोड़ी सी अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है। चलो भाई, बाइक हमने यहाँ लगा दी हैं। अभी आपको यहाँ से अंदर फोर्ट दिखाते हैं। ये है जी दलील देरो फोर्ट का किला। अस्सलाम वालेकुम साईं चाला। मार मेरे बाहर
मीर बाहर मला मीर बाहर। अंदर सारे घर हैं इन लोगों के, तो इसलिए वो अंदर नहीं जाने दे रहे। ज़ाहिर ख़वातीन बच्चे होंगे अंदर, इसलिए वो मसला हो रहा है। किले की ईंटें भी जो हैं वो सारी झड़ चुकी हैं अंदर से। हालत, किले की हालत बहुत खस्ता है। तो भाई ये सीन है यहाँ पे किले का, और ये हम विज़िट करना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो आपको दिखाएं, लेकिन ज़ाहिर अंदर आने के मसले मसाइल हैं, तो चलते हैं, वापस निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, लेकिन ज़ाहिर एक हिस्ट्री है, और हमारे यहाँ हिस्ट्री का यही हाल है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तबाही की तरफ हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। तो दुख भी होता है देख के कि इतना विरसा है सिंध के पास, हिस्ट्री है इतनी ज़्यादा, लेकिन उसकी हालत ये की हुई हमने। चलें जी, ड्रोन शॉट्स ले लिए, इनकी इजाज़त से ले लिया, उन्होंने कहा उड़ा लो, कोई मसला नहीं है। गांव वाले आ गए थे काफ़ी सारे, और अच्छा हो गया। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हमारा वापसी का सफ़र है, और नाश्ता हमने नहीं किया था, तो अब हम खाना खाएंगे। 11 साढ़े 10 हुए, तो अब खाना ही खाते हैं भाई, नाश्ते का तो कोई सीन नहीं है। तो ये था जी दलील देरो फोर्ट, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, और हमने आज आपको दिखाया। और ये सारा बहुत बड़ा बाग है भाई केलों का यहाँ पे। आपने ड्रोन शॉट में ऊपर अभी मैंने देखा, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा जो है केलों का ये चैनल है, बाग है, केकड़ों पे फैला हुआ है भाई कहाँ तक। कैफ़े प्याला रेस्टोरेंट पे हम करेंगे भोजन। तो भाई ये हो गया है सीन, नाश्ता और दोपहर का खाना मिक्स करके हमने कर लिया है। दाल वाल अच्छी थी, पराठे के साथ खा ली, और अब यहाँ बाहर निकले तो टायर फ्लैट हुआ हुआ है हमारे भाई का। टायर बिल्कुल फ्लैट हुआ हुआ है। ट्यूबलेस है? नहीं, फिर तो पंचर नहीं, नहीं फिर पंचर है, फिर ये तो पंचर बने नहीं। ट्यूब में यही तो मसला होता है। स्पोक है ना, स्पोक को मैं वो नहीं करवा सकता, ओ, ले जाते हैं लंबी ख्वारी मन में। तो भाई बैड न्यूज़ है कि पंचर सख्त वाला लगा हुआ है, और ट्यूब की वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर ट्यूबलेस होता तो ये उड़ जाता था। अब ये जाएंगे नवाबशाह की साइड पे, और हम जाएंगे सकरन वाले रोड से, N5 से, क्योंकि ये जो कैनाल्स की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है सिंध में। इंडस रिवर पे जो कैनाल्स जो मज़ीद बन रही हैं, उसके ख़िलाफ़ सिंध भर में जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो आज भी स्ट्राइक है, और उसी वजह से नवाबशाह वगैरह सिटी में स्ट्राइक है आज। तो हमारा इरादा ये था कि हम ये नवाबशाह वाला रोड पकड़ेंगे, और आगे कुछ एक दो चीज़ें देखनी थी हमें, तो वो नहीं देख सके हम, वो फिर कभी देखेंगे। तो वापस अब हम N5 से ही जा रहे हैं। चलो, जज़ाकल्लाह यार, बहुत मज़ा आया। चलें यार, अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ गुड इम्प्रेशन। नहीं नहीं, आपको भी ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। हाँ, टूरिंग का हिस्सा है। सिखाया समझाया उसका अमल करना। हाँ, वक्त पड़े तो मैंने अपनी डायरी में नोट कर दिया।
चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके लाभ, चलें जी। यहाँ पे है यू टर्न सामने। अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है आगे मेन N5, और फिर उसके बाद सीधा इंशाल्लाह कराची। पहला अभी यहाँ से हम डायरेक्ट निकलेंगे सुपर मदीना, जो कि M9 पर है, M9 शुरू होने से जस्ट पहले, और फिर उसके बाद सीधा होपफुली हम कराची ही जाएंगे। बीच में स्टॉप नहीं लेंगे, अगर लिया तो नूरियाबाद पे ले लेंगे स्टॉप। तो देखते हैं आगे का क्या सीन है। अल्लाह अकबर, यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है शायद, पता नहीं, जाने देते नहीं जाने देते आगे। ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह रहम। अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं समझा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी बस पलटी हुई है यार, मुसाफिर बस। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। ये भाई प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, चप्पलें उठाई हुई हैं। ये सारे कंटेनर देखें लगे हुए हैं, इनको नहीं जाने दे रहे आगे प्रोटेस्ट की वजह से। छोटी गाड़ियाँ इसी सिंगल रोड से आ रही हैं वापस। तो ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया हुआ है बेसिकली। ओह कैमल कार्ट। वहाँ तक ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। चलो भाई, अभी हम पहुँचे हैं खैबर, और एक और ब्रेक लेंगे यहाँ थादल का। अभी मटियारी यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे है तकरीबन। डेरा गाजी खान जो मशहूर थादल, बेहतरीन था भाई थादल, मज़े का। और 100 रुपये का गिलास था, मज़ा आ गया। जाते हुए जो पिया था उसमें मज़ा नहीं आया था, लेकिन इसमें जो है ना चस आ गई। ओरिजिनल बनवाया था ना बग़ैर रूह अफ़ज़ा के, तो उसमें आया सारा जायका। स्ट्राइक की वजह से टूल की हालत देखें, खाली पड़ा हुआ है। M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, टूल पे गाड़ियाँ ही नहीं है, ना कराची से आने वाली कोई ख़ास गाड़ी है, ना यहाँ से जाने वाला कुछ है। यहाँ तो स्ट्राइक है, लेकिन ये कि आगे सक्खर वाला रोड बंद किया हुआ है। सक्खर से पहले यहाँ सकरन के पास रोड बंद किया हुआ है। तो जगह जगह रोड बंद किए हैं, इस वजह से लोग ट्रैवल पे निकले हुए ही नहीं हैं, सन्नाटे पड़े हैं।